चुनाव में बीजेपी की हार से तिलमिलाए गिरिराज सिंह। राहुल गांधी राजनीति के कोड, ये कह रहे गिरिराज सिंह। तो देखिए तिलमिलाए हैं इस वक्त गिरिराज सिंह। आपको बता दें कि लोकसभा में यूपी में खासतौर से आप देखिए कितनी बड़ी हार यहां पर बीजेपी की हुई और जिस तरह से अब नेता विपक्ष के तौर पर लगातार राहुल गांधी अपनी स्थिति को और मजबूत करने में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी राजनीति के कोड हैं, ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह। राजनीति में अगर सबसे बड़ा कोई कोड है वो राहुल गांधी। बिहार के युवराज विदेश यात्रा पर, अब देश के युवराज विदेश यात्रा पर जाएंगे। इन लोगों के लिए देश की राजनीति एक मनोरंजन है और नरेंद्र मोदी देश को अपना कर्म भूमि मान के चलते हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। ऋषिकेश लाइव सीधा मेरे साथ बने हुए हैं। ऋषिकेश, यूपी हो बिहार हो, हार की हताशा, जो डाउनफॉल बीजेपी ने देखा है, इससे उबर नहीं पा रही है बीजेपी और ये बयान सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं, गुजरात जाकर जिस तरीके से बीजेपी को ललकार रहे हैं, प्रधानमंत्री के सामने देश की संसद में जिस तरीके से उन्हें कह रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो भगवान से उनका सीधा संवाद है, और उनके मुकाबले उनके पक्ष में जब राहुल गांधी बोल रहे होते हैं तो 5 से 7 वो बड़े कबीना मंत्री जो टॉप के हैं वो तमाम लग जाते हैं। लोकसभा स्पीकर पर सवाल उठता है। ऐसी परिस्थिति में जब गिरिराज सिंह ये बयान दे रहे हैं राहुल गांधी के बारे में कि वो देश के राजनीतिक कोड है, तो ये बात स्पष्ट तौर पर आपको पता चल रही होगी कि आखिर क्यों गिरिराज सिंह ऐसा बोल रहे हैं। देखिए बिहार में उपचुनाव होने वाला है, रुपौली देख लीजिए, 2 अन्य सीटों पर जो चुनाव होने वाला है। दरअसल बीजेपी के सामने या एनडीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती बिहार में उन उपचुनावों को जीतना है, और जितना राहुल गांधी या तेजस्वी यादव पर गिरिराज सिंह या बीजेपी जितना हमलावर होगी, उतना ही ज़्यादा जो पोलराइजेशन है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा। पहली बात ये। दूसरी बात कि गिरिराज सिंह को लेकर ही जो उनके धुर विरोधी हैं वो बार बार इस बात को लेकर बताते हैं कि आखिर गिरिराज सिंह की लोकप्रियता कहाँ है, पहले वो कहाँ थे और आज कहाँ हैं। जिस बेगूसराय से लोकसभा चुनाव में वो रिकॉर्ड मतों से 4.5 लाख वोटों से जीते थे, वो इस बार के लोकसभा चुनाव में महज 81,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। वो भी तब जब वहाँ सीपीआई का लीडर था, सीपीएम का लेफ्ट पार्टी का वहाँ उम्मीदवार था। दूसरी बात, गिरिराज सिंह के बारे में कहा जाता है कि गिरिराज सिंह हमेशा से शुरू से अपने मौका परस्ती की राजनीति करने में माहिर हैं, और वो जानते हैं कि जब तक जो हाल अश्विनी चौबे का हुआ, चूंकि बिहार में सिर्फ 2 ही आपको याद होगा, तो प्रधानमंत्री मोदी के 2 हनुमान तथाकथित कहा जाता था चिराग पासवान के पहले। गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे, जब नीतीश कुमार से अदावत हुई 2012 में भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उस वक्त की आपको याद होगा कि लगातार गिरिराज सिंह पैरोकारी करते रहे थे, और उस वक्त नीतीश कुमार ने गिरिराज सिंह के लिए क्या क्या कहा था जेडीयू के नेताओं ने, ये बातें जगजाहिर है। और जब नीतीश कुमार जब एक साथ मुलाकात हुई 2019 में, जब फिर ये चुनाव लड़े, तो वही गिरिराज सिंह जब नवादा से बेगूसराय शिफ्ट हुए थे तो वो सबसे पहले जाकर नीतीश कुमार के दरवाजे पर मिले थे, एक अन्य मार्ग मिले थे, और कहा थी कि राजनीति में ये सब बातें होते रहती है। तो गिरिराज सिंह, जिनके बारे में कई तरह के राजनीतिक आरोप रहे हैं, उनके जो जनता के कनेक्शन रहे हैं, कांग्रेस अक्सर वहां आरोप लगाती रही थी। बिहार में आपको याद होगा कि जो छापेमारी हुई थी उसमें गिरिराज सिंह का पैसा पकड़ा था 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, और उसमें उनका नाम आया था। उसके बाद काफ़ी वो बैकफुट पर थे, और कैसे वहाँ सरकार ने मदद की थी, ये राजनीतिक आरोप दिखते रहे थे। जब नवादा से लोकसभा के सांसद थे गिरिराज सिंह, मैं इसीलिए ये डाटा आपको दे रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके के वो बयान देते हैं या देने में उन्हें महारत हासिल है, उनके बयानों को किस लेवल तक देखना चाहिए। तो वही गिरिराज सिंह पर उनके ही कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था उसी नवादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से कि गिरिराज सिंह आगे की सीट, जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो गिरिराज सिंह अपने
जो क्षेत्रीय उम्मीदवार थे उनसे प्रचार प्रसार करने के लिए, आगे की सीट पर बैठने के लिए वो बाकायदा एक रेट फिक्स हुआ करता था। वो रेट तय किए थे कि इतना देने के बाद वो चुनाव प्रचार में जाएंगे। इस तरह तक के आरोप लगे गिरिराज सिंह पर। लेकिन अब अगर मौजूदा परिस्थिति में वो राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं, राजनीतिक कोढ़ बता रहे हैं उन्हें, तो ये गिरिराज सिंह की हताशा है। ये सिर्फ ये गिरिराज सिंह के बयान को नहीं देखिए, ये जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं जो जिस तरीके से हमलावर हैं, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए या फिर अन्य जगहों पर देख लीजिए, वो लगातार राहुल गांधी पर हमलावर हैं। जितना राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर होगी, उतना ही आने वाले जो विधानसभा के उपचुनाव हैं उसमें ये काफ़ी बीजेपी के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और खास करके 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जहां जहां गिरिराज सिंह जैसे जो बड़े, जो हिंदू हृदय सम्राट या हिंदू छत्रप जैसे क्षेत्रीय नेता थे जो चुनाव प्रचार करने गए थे, उनकी हालत क्या हुई आप जग जाहिर है। और बार बार इसलिए इंडिया गठबंधन अयोध्या को सामने रखती है कि जो सबसे बड़ा प्रयोगशाला था हिंदुत्व का, वहाँ ही धूल चाट गई बीजेपी। और इसीलिए ये बात बार बार बीजेपी पचा नहीं रही और उनके नेता पचा नहीं रहे हैं और इस तरीके से बयान दे रहे हैं।